अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कैसे यूज़ करें और काम कैसे करें, राइट? सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी विल स्टेप अ लिटिल बिट मोर एंड वी विल सी द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में थोड़ा समझेंगे। ओके, देन विल गो लिटिल मोर इनसाइड। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इन द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग, कॉल क्या है, पुट क्या है, वो सब आपको पता है, राइट? बट उस पे हम काम कैसे कर सकते हैं, राइट? स्ट्रैटेजीज की दुनिया में हम जाने वाले हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में उसके साथ काम कैसे होता है उसके बारे में जरा हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दैट राइट नाउ। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज। ओके, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या है? डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज वो है जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन के हिसाब से यू आर गोइंग टू टेक द ट्रेड। सो यू आर गोइंग टू टेक द ट्रेड, you go to either buy a call, you're going to buy a put, you're going to do different kinds of strategies जिसके बारे में we will discuss, but then that's what based on the direction of the market. Now these strategies are used when you have a strong belief, यानी आपको पता है उसका डायरेक्शन, आपको पता है ऊपर है कि नीचे है, so you have a belief about the direction, and that's when you will take the directional strategies. So for example, थोड़े कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं? यू हैव गॉट लॉन्ग कॉल, यानी आप बुलिश है तो अभी आप ऑप्शंस खरीदेंगे। ओके, नाउ उसकी अंडरलाइन जो है वो बढ़ेगी तो ऑप्शंस की प्राइस भी बढ़ेगी, करेक्ट? दूसरा है शॉर्ट पुट, व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट दी पर्टिकुलर प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी तभी आप पुट शॉर्ट करेंगे। तो ये दोनों जो है ये एक बुलिश सिनेरियो के आइडियाज पे बनाया हुआ है। नाउ यू हैव गॉट लॉन्ग पुट, यानी आप पुट खरीदेंगे। ओके, मेनी पीपल आउट हियर लाइक टू बाय, तो व्हेन यू बाय पुट आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्टिकुलर एसेट नीचे आएगी तो आप उसको उसकी पुट खरीदेंगे, यू विल बाय द पुट। नाउ इन द सेम वे, when you have got limited expectation of downside, you are going to short the call. So you will sell the call option when you expect that the particular asset price is going to गिरेगी बट ज्यादा नहीं गिरेगी, तभी आप शॉर्ट कॉल करेंगे। बढ़ेगा, जब ज्यादा नहीं बढ़ेगा तभी आप पुट शॉर्ट करेंगे। ओके, सो ये सब एग्जांपल्स है डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के। तो डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज आर फॉर पीपल who are wanting to trade based on the direction, but then मार्केट हमेशा डायरेक्शन में नहीं चलता है, तो इसके लिए आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी समझना पड़ेगा। तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज क्या है? नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज वो है जिसे न्यूट्रल स्ट्रेटजीज कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल स्ट्रेटजीज, एंड मार्केट के डायरेक्शन पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ओके, इट्स नॉट डिपेंडेंट मच ऑन द मार्केट डायरेक्शन। एम क्या है? एम इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द मार्केट वोलाटिलिटी या मार्केट इनएफिशिएंसी, यानी कभी मार्केट की मूवमेंट होगी या नहीं होगी, बट देन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम हमारा प्रॉफिट जो है उस न्यूट्रल स्ट्रैटेजी से बनाएंगे। तो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी कैसे बनता है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये स्ट्रैटेजी मार्केट की अनसर्टनिटी या प्राइस की जो अनसर्टनिटी है उस पे निर्भर है। ओके, more than the direction, it is dependent on lesser movement of the direction and more about the uncertainty. Okay, जब वो होगा आपको फायदा होगा। तो थोड़े एग्जांपल्स जो नॉर्मली आते हैं, ओके, तो दे आर अवेलेबल इन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैडल होता है, ट्रायंगल होता है, स्प्रेड्स होता है। ओके, so all these are basically strategies that are having positions on either side, एक कॉल में भी होगा एक पुट में भी होगा। सो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग अ और टू बाउंड्रीज। ओके, आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं और उस बाउंड्री के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रैडल है, तो स्ट्रैडल में क्या किया जाता है? आप कॉल और पुट दोनों खरीदते हैं सेम स्ट्राइक के। ट्रायंगल में क्या किया जाता है? कॉल और पुट खरीदते हैं डिफरेंट स्ट्राइक के। सो अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। ऑप्शन इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव वे ऑफ ट्रेडिंग। ऑप्शन इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव वे ऑफ ट्रेडिंग। नाउ you have to decide whether you want to trade the non-directional strategies. Many times people are having difficulty in finding out non-directional strategy, but that is something which I will show you exactly how you can go about,
and how we are going to take the help of RSI and do that. Now coming to the differences, okay, डायरेक्शनल क्या है, नॉन डायरेक्शनल क्या है, वो थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, उस दोनों के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हो। तो डायरेक्शनल क्या है, डायरेक्शनल इज वेयर द रिस्क इज हाई। वाई, आपको लगा कि ये स्टॉक बढ़ जाएगा, तो आपने खरीद लिया उसका कॉल, लेकिन अगर कोई रीजन की वजह से अगर प्राइस नहीं बढ़ता है, अंडरलाइंग का प्राइस नहीं बढ़ता है, देन दी प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग। तो कॉल की प्राइस नहीं बढ़ेगी, आप जोश में आकर आपने कॉल ले लिया विद वेरी लेस डेज टू एक्सपायर, यहाँ पर टाइम का भी प्ले है। तो आपने ले लिया, बट लेकिन मूवमेंट नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से आपने जो भाव में लिया है, एसेट का प्राइस बढ़ रहा है बट आपका भाव नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है, एंड दैट इज वेयर दी कॉम्प्लेक्सिटी कम्स इन। नाउ प्रॉफिट पोटेंशियल जो है, पहले डायरेक्शनल का देख लेते हैं। ये प्रॉफिट पोटेंशियल जो है, इसका हायर प्रॉफिट पोटेंशियल है इन कंपैरिजन, वेयर द रिस्क इज हाई in a directional strategy. On the non-directional strategy, they have lower risk. Okay. Now यहाँ पर लोअर रिस्क है तो लोअर प्रॉफिट है। मार्केट में तो सबको पता है, रिस्क है तो इश्क है। तो यहाँ पर रिस्क है और यहाँ पर ज्यादा है, तो प्रॉफिट पोटेंशियल भी ज्यादा है। यहाँ पर रिस्क कम है, तो यहाँ पर प्रॉफिट पोटेंशियल भी कम है। नाउ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो आपको ऑप्शन स्ट्राइक्स चुनने पड़ेंगे, और दो ऑप्शन स्ट्राइक्स चुनने के लिए आपको थोड़ी जानकारी की जरूरत है, बट देन यू हैव गॉट वेरियस वेज टू डू दैट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन डू इट इन अ वेरी सिंपल वे, उस पर भी आएंगे। नाउ प्रॉफिट पोटेंशियल जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर थोड़ी कम है, बिकॉज यू आर टेकिंग टू सेट ऑफ स्ट्राइक्स एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन दी अनसर्टनिटी। तो कंसिडरिंग एवरीथिंग, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज एक्सपेक्ट लोअर रिटर्न। एंड में क्या है, एंड में आपने को रिटर्न चाहिए, तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जो है उससे आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे, और डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जो है उससे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। ऑलराइट।